आज का वचन। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 12 से 17। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परमप्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो भी कहे या करें वह सब प्रभु ईसा के नाम पर किया करें। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 6 पद संख्या 27 से 38। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुमसे बैर करते हैं उसकी भलाई करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध भी निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के पाठ पुनः एक बार ख्रिस्तीयता के सही अर्थ को समझाते हैं। पास्का पर्व बपतिस्मा संस्कार का सर्वोत्तम समय है, क्योंकि यह प्रभु यीशु के दुख, पुनरुत्थान और उनके नए जीवन में प्रवेश का समय है। बपतिस्मा संस्कार उसी रहस्य की तो पुनरावृत्ति है। इस तरह बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम ख्रिस्त के साथ मर गए और उन्हीं के साथ एक नया जीवन जीते हैं, और यह सिर्फ बपतिस्मा संस्कार के द्वारा संभव हो पाता है। फिर भी यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो होशो हवास में इसे जीने का प्रयास करे। यद्यपि बपतिस्मा एक ऐसी रीति है जिससे समाज में हमें मान्यता मिलती है, पर व्यक्तिगत रूप से ये हमारी पहचान बन जाती है, जिसे हम कभी उतार कर नहीं फेंक सकते हैं। इसलिए बहुधा हमें मरना, उठना और जीने की बात बतलाते हैं, क्योंकि ख्रिस्तीयता के दौरान ईश्वर हमें अपने आवेश में लेता है और हमें
अपने स्वरूप जीने के लिए प्रेरित करता है, जिन्होंने हमें आशीष इसलिए नहीं दी कि वे पुनः हमसे उसे वापस पा सकें। आमीन।